नमस्कार दोस्तों, मैं बाइक मैकेनिक सत्यदेव निषाद अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, बजाज प्लैटिना 100 सीसी बाइक, न्यू मॉडल बाइक का ये फुल इंजन असेंबल का पार्ट 2 है, देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बुश को लगाएं, सिलेंडर बुश, दोनों बुश को लगा लें साइड। टाइमिंग चेन साइड से लगेगा, मतलब कि क्लच साइड से। देख सकते हैं दिखाए गए तरीके से आप दोनों बुश को लगाएं। उसके बाद पैकिंग को लगाएं, सिलेंडर पैकिंग। दोस्तों, पार्ट 2 है, फर्स्ट हमने बना चुका है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये बोल्ट को 10 नंबर के अच्छे से टाइट कर देंगे गियर डॉग के। दोस्तों, क्लच साइड से जो हमारा 2 बुश लगा, बुश को लगाएं और उसके बाद पैकिंग, उसके बाद सिलेंडर। दोस्तों, ये पेट्रोल से आप पिस्टन को अच्छे से क्लीन कर लेंगे और सिलेंडर को भी। दोस्तों, ये पेट्रोल है, पेट्रोल से अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि इसमें डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए। इसलिए आप सिलेंडर को, क्योंकि हमारे पिस्टन में मूव करेगा, तो अच्छे से इसे क्लीन कर लें। दिखाए गए तरीके से आप क्लीन कर चुके हैं दोस्तों, देख सकते हैं। उसके बाद इंजन को थोड़ा साइड में एक तरफ घुमा दें। ये हमारा रिंग है, रिंगों को अच्छे से गैप को चेक कर लें एक बार फिर। उसके बाद दोस्तों, कनेक्टिंग रॉड को ऑयल से लुब्रिकेट करें, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को ऑयल से लुब्रिकेट करें। दोस्तों, देख सकते हैं दिखाए गए तरीके से इसे ऑयल से लुब्रिकेट करें, ताकि ये अच्छे तरीके से मूव कर सके अंदर। दोस्तों, उसके बाद पिस्टन को फिट करें। दिखाए गए तरीके से आप कनेक्टिंग रॉड से पिस्टन को जोड़ें और पिस्टन पिन की सहायता से अच्छे से जोड़ लें दिखाए गए तरीके से। फिर पेचकस की सहायता से अच्छे से पिस्टन पिन को ठेल कर उसके बाद इंजन पे कपड़ा लगाएं। कपड़ा लगाने के बाद दोस्तों, इसके लॉक को लगाएं। कपड़ा इसलिए लगाएं दोस्तों, ताकि हमारा लॉक छटके तो अंदर ना जाए। और पिस्टन का ख्याल रखें, यह एरो का निशान साइलेंसर साइड रखें। जब भी ये पिस्टन फिट करें तो एरो का निशान और साइलेंसर साइड रखें। उसके बाद इसके लॉक को लगा लें पतला पेचकस की सहायता से, दिखाए गए तरीके से आप इसे लगा लें। दोस्तों, लॉक लगाने के बाद दूसरी तरफ से थोड़ा ठेल देंगे और चेक कर लेंगे हमारा पिस्टन पिन बाहर ना आए। दोस्तों, एरो का निशान साइलेंसर साइड रखें, ख्याल रहे। और ये छोटा वाल साइलेंसर साइड, बड़ा वाल कार्बोरेटर साइड, ये ख्याल करके ही आप पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ें। दोस्तों, ये जुड़ चुका है, देख सकते हैं। एरो का निशान साइलेंसर साइड है, छोटा वाल साइलेंसर साइड है, बड़ा वाल कार्बोरेटर साइड है। दोस्तों, उसके बाद जोड़ने के बाद कपड़े को हटा दें। दोस्तों, उसके बाद हम ये सिलेंडर किट में ऑयल से लुब्रिकेट करें। दोस्तों, अंदर ऑयल से लुब्रिकेट करने के बाद सिलेंडर को फिट करें। दोस्तों, ये पार्ट 2 है। दोस्तों, 2 इंजन के बोल्ट जो मेन बोल्ट हैं, बोल्ट की सहायता से आप सिलेंडर को अच्छे से फिट करें। पिस्टन को पकड़े रहें बीच में, देख सकते हैं दिखाए गए तरीके से 2 उंगली की सहायता से। उसके बाद हमारा ये सिलेंडर है, सिलेंडर को अच्छे से लगाएं और बोल्ट की सहायता से, दोनों बोल्ट की सहायता से दिखाए गए तरीके से देख सकते हैं किस तरह से हमारा सिलेंडर फिट किया जा रहा है। तो आप उसी तरह से आप सिलेंडर को फिट करें। मेन बोल्ट जो होती है तिरछी लगा लें और उसके बाद दिखाए गए तरीके से आप इसको फिट करें। और रिंग हमारा इधर उधर निकले तो पतला पेचकस की सहायता से अंदर पुश करके अच्छे से फिट कर दें। देख सकते हैं हमारा सिलेंडर पूरे कम्प्लीटली बैठ चुकी है। तो दिखाए गए तरीके से आप सिलेंडर को फिट करें और प्लास्टिक के हथौड़े से जोड़ दें, अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद हमारे मेन इंजन के बोल्ट हैं जो तिरछी लगे थे, उससे खोल लें। खोलने के बाद दोस्तों, सिलेंडर को आप नीचे की तरफ दाबे रखें पकड़ के, और हमारा 19 नंबर के गोटी क्रैंक में क्लच साइड से लगाकर उसे अप डाउन करा लें पिस्टन को। दोस्तों, पार्ट 2 है। दोस्तों, 19 नंबर की गोटी लगाया गया है और अप डाउन किया जा रहा है क्लच साइड से, पिस्टन को अप डाउन किया जा रहा है। ऊपर से सिलेंडर को नीचे तरफ प्रेस किया रहेगा। इसमें देख लें स्क्रैच तो नहीं है दोस्तों, स्क्रैच रहेगी यदि हमारी रिंग इधर उधर मुड़ जाएगी तो स्क्रैच पड़ जाएगी, तो आप फिर से फिट कर लें, इसलिए देखा जाता है। फिर टॉप पोजीशन में कर लें दोस्तों, पिस्टन को टॉप पोजीशन में कर लें, सबसे ऊपर अप डाउन कराकर टॉप पोजीशन में कर लें, मतलब कि सबसे ऊपर सिलेंडर में सबसे ऊपर करके उसके बाद इसके ऑयल को पोंछ लें। उसके बाद दोस्तों, टाइमिंग चेन गाइड को लगाएं। दोस्तों, टाइमिंग चेन गाइड, दोनों तरफ के टाइमिंग चेन गाइड को लगा लें। दोस्तों, पार्ट 2 है, पार्ट 1 बना चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो से यदि आपको कुछ जानने सीखने को मिलेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारा ये 5 नंबर की लिंक की है, आप इसे लगा दें। दोस्तों, टाइमिंग चेन के ये 5 नंबर की लिंक की है, और एक तरफ तो उसी इंजन में हमारा घाट दिया रहता है, वहीं पे फंस जाती है। और 5 नंबर की लिंक की बोल्ट लगती है एक हमारा टाइमिंग चेन गाइड में, तो थोड़ा हल्का टाइट कर रहे हैं।
दोस्तों ज़्यादा टाइट ना रखें टाइमिंग चेन के बोल्ट को, क्योंकि बाद में टाइमिंग चेन लगाएंगे तो खोलना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद ये बुश को लगाएं, एक यहाँ बुश है और एक यहाँ बुश है, तिरछी बुश वहाँ लगेगी सिलेंडर पे। सिलेंडर बुश मतलब हमारे ये 5 नंबर का बोल्ट है टाइमिंग चेन गाइड का, देख सकते हैं। टाइमिंग चेन गाइड दोनों लग चुकी हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों। दोस्तों टाइमिंग चेन गाइड लगाने के बाद ये बुश को लगाएं। बुश ये तिरछी बुश लगेगा, एक क्लच साइड एक मैग्नेट साइड से, तो बुश को लगा लें दिखाए गए तरीके से। बुश को लगाने के बाद दोस्तों ये हमारा हेड पैकिंग है। हेड पैकिंग को गैस्किट बांड से दोनों तरफ लिक्विड गैस्किट बांड है ये दोस्तों, गैस्किट बांड है, दोनों तरफ इसके पोत लेंगे। ये देख सकते हैं लिक्विड गैस्किट बांड, तो आप दोनों तरफ से इसके पैकिंग है जो हेड पैकिंग, आप इसे अच्छे से दोनों तरफ से हम पोत लें इसमें। उसके बाद पैकिंग को फिट करें सिलेंडर पे। दोस्तों ये हमारा हेड पैकिंग है, ये हेड बुश, दोनों बुश लगा चुके हैं तिरछी। उसके बाद दोस्तों हेड को फिट करेंगे पैकिंग लगाने के बाद। दोस्तों दिखाए गए तरीके से आप हेड को फिट करें। दोस्तों हेड फिट किया गया है पूरी कम्प्लीटली पार्ट 1 में। दोस्तों हेड की किस तरह से फिट किया गया है पूरी कम्प्लीटली जाने के लिए, कहाँ वाशर लगाया कहाँ लॉक लगा है, ये पूरी डिटेल्स में जाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप हेड कैसे फिट किया गया है पूरी जानकारी मिली है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों कम्प्लीटली लग चुकी है। उसके बाद दोस्तों मेन इंजन के बोल्ट लगाएं, एक छोटा बोल्ट है लगाया गया है, उसके बाद 4 ऊपर का बोल्ट है। दोस्तों कुल 5 बोल्ट है इंजन के मेन बोल्ट, 5 बोल्ट, तो एक थोड़ा छोटा लगेगा ये साइड में हमारा क्लच साइड से, और 4 बड़ा लगेगा। तो दिखाए गए तरीके से आप 5 बोल्टों को इंजन के मेन बोल्ट को लगाएं, और एक पत्ती भी लगाएं ऊपर। दोस्तों एक पत्ती लगी है जो ऊपर, पत्ती को लगाना ना भूलेंगे, तो पत्ती को लगाएं, इंजन के मेन बोल्ट को लगाएं और टाइट करें दिखाए गए तरीके से। दोस्तों 12 नंबर का बोल्ट है, आप गोटी या स्पेनर की सहायता से टाइट करें। दोस्तों मेन जो बोल्ट टाइट हुआ है ये पूरी कम्प्लीटली टाइट हो चुकी है, चारों बोल्ट टाइट हो चुकी है। इसके ऊपर जो पत्ती है पत्ती को लगा लेंगे, जो हमारा हेड के ऊपर एक पत्ती है पत्ती को लगा लेंगे और 5 बोल्टों को अच्छे से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद दोस्तों हमारा गैस्किट बांड जो लिक्विड लगी है वो बाहर कुछ चली जाती है दबने के कारण, तो इसे पेट्रोल की सहायता से अच्छे से क्लीन कर लें ताकि भद्दा ना दिखे। उसके बाद दोस्तों टाइमिंग चेन दोस्तों ये टाइमिंग चेन है। दोस्तों टाइमिंग चेन को लगाएं दिखाया गया तरीके से। उससे पहले दोस्तों नाप लें टाइमिंग चेन को कि कितना बड़ा है। नापने के बाद दोस्तों आप अच्छे से टाइमिंग चेन को लगाएं दिखाए गए तरीके से। ये इससे पहले एक बुश को लगाएं हमारा। दोस्तों बुश है जहाँ टाइमिंग चेन पॉकेट लगती है उसके पहले एक बुश हमारा केम शाफ्ट में बुश लगती है, तो बुश को लगाने में दोस्तों टाइमिंग चेन को लगाएं दिखाए गए तरीके से। ऊपर से हेड पे डालें, सीधे नीचे चली जाएगी, तो दिखाए गए तरीके से टाइमिंग चेन को लगाएं। लगाने के बाद दोस्तों क्रैंक में फंसा दें, नीचे जाकर पूरे हमारा क्लच साइड से क्रैंक में फंसेगी, देख सकते हैं फंसा लें। दोस्तों फंस चुकी है, टाइमिंग चेन गाइड ऊपर पकड़े रहें ताकि नीचे स्लाइड ना हो। उसके बाद 5 नंबर की एलन की बोल्ट है, अच्छे से इसे टाइट कर दें। दोस्तों टाइमिंग चेन गाइड टाइट किया जा रहा है 5 नंबर एलन की से, दोस्तों उससे अच्छे से फुल्ली टाइट कर लेंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं 5 नंबर एलन की से टाइट किया जा रहा है, ये टाइट हो चुका है फुल टाइट, और ये हमारा क्रैंक में टाइमिंग चेन फंस चुकी है, देख सकते हैं क्लच साइड से। ऊपर पकड़े हुए हैं दोस्तों टाइमिंग चेन ताकि ऊपर खींचे रहेंगे, स्लाइड रहेगी। उसके बाद टाइमिंग चेन इस पॉकेट को लगाए दिखाया गया तरीके से टॉप पोजीशन में करके दोस्तों टी ऊपर रखेंगे और जो निशान दिया है हमारा साइड में रखेंगे। तो दिखाया गया तरीके से टॉप पोजीशन में करके टाइमिंग चेन इस पॉकेट को लगाएं। दोस्तों देख सकते हैं दिखाया गया तरीके से आप इसे लगा लें। दोस्तों ये लग चुकी है। दोस्तों ये टी का निशान ऊपर होना चाहिए और ये थोड़ा निशान है वो बराबर में होना चाहिए। दोस्तों पिस्टन टॉप पोजीशन में कर लें। उसके बाद दूसरी तरफ से लाइट को दिखाएं और एक तरफ पिस्टन को देखें, पिस्टन सबसे ऊपर होना चाहिए। प्लग के रास्ते आप देख सकते हैं दोस्तों, प्लग के रास्ते एक देखा गया। उसके बाद दोस्तों इसके वाशर और 6 नंबर की एलन की बोल्ट को लगाएं। दोस्तों वाशर में एक तरफ थोड़ा गड्ढा रहता है तो गड्ढा वाला पोर्शन अंदर रखेंगे, बराबर वाला पोर्शन बाहर रखेंगे। दोस्तों ये वाशर, उसके बाद 6 नंबर की एलन की बोल्ट उसे टाइट कर लें दिखाए गए तरीके से। टाइमिंग चेन इस पॉकेट के बोल्ट हैं ये वाशर और टाइमिंग चेन इस पॉकेट 6 नंबर बोल्ट अच्छे से टाइट कर लें दिखाए गए तरीके से। उसके बाद दोस्तों मैग्नेट कैंची लगाकर टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद दोस्तों टेंशनर को फ्री कर देंगे। टेंशनर मतलब टाइमिंग चेन यहाँ से टाइट कर देंगे। टेंशनर को फ्री करेंगे, हमारा टाइमिंग चेन अच्छे से टाइट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा टाइमिंग चेन अच्छे से टाइट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों इसे मूव कराकर चेक कर लेंगे। 19 नंबर की गोटी क्रैंक में लगाकर क्लच साइड से
और इसे मूव करा कर चेक कर लेंगे अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। दोस्तों उसके बाद टेंशनर को टाइट करने के बाद इसमें एक हमारा 10 नंबर का बोल्ट लगती है, उसे लगाएं और टाइट कर दें। ये टाइट हो चुकी है कम्प्लीटली, देख सकते हैं टाइमिंग चेन अच्छे से टाइट हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों टैपिट को सेट करेंगे, टैप पोजीशन में करके पिस्टन को टॉप पोजीशन में करें, फिर टैपिट को सेट करें। दोस्तों इसमें एक साइड प्ले होनी चाहिए, बस ऊपर नीचे का प्लेन ना हो, साइड प्ले ज़रूर हो। तो दोस्तों टैपिट को दोनों तरफ साइड प्ले होनी चाहिए। तो टैपिट को आप सेट कर लें टॉप पोजीशन में करके। दोस्तों एरो का निशान, ये एरो का निशान ये साइड रहेगा और टी हमारा है ऊपर रहेगा, मतलब कि टॉप पोजीशन में हमारा पिस्टन है। तो टॉप पोजीशन में करने के बाद टैपिट को सेट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्लच साइड चले आएँ। क्लच साइड में सबसे पहले हमारा गरारी है, ऑयल पंप गरारी को लगाएं। उसके बाद हमारा क्रेंक में एक बुश लगी है, ये हमारा क्रेंक का बुश है, बुश को लगाना ना भूलें, इससे भूल जाएंगे तो क्रेंक हमारा सीज मार जाएगी। और हमारा ऑयल पंप गरारी को लगा लें, प्लास्टिक की जो गरारी है। तो दिखाए गए तरीके से आप दोनों को लगा लें, क्रेंक का बुश और ऑयल पंप गरारी। ये क्लच को हम फिट करने जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा ये पाइप है, प्लग का पाइप, तो इस पाइप को लगा लें और दिखाए गए तरीके से ठोक दें, अंदर चला जाए। प्लग का पाइप को लगाना है दोस्तों, ये हमारा वाशर क्लच साइड है, वाशर लगा लें इनपुट शाफ्ट में। दोस्तों हमारा क्लच असेंबली जहाँ लगती है, दोस्तों इसमें वाशर लगाने के बाद बुश को लगाएं। दोस्तों बुश को नीचे लगाएं, बुश को लगाने के बाद ही आप बुश नीचे लगेगी। बुश को लगाने के बाद दोस्तों क्लच हाउजिंग के बाद एक वाशर। दोस्तों उसके बाद सेल्फ को लगा लें, सेल्फ मोटर है हमारा, उसमें फंसा दें और दूसरी तरफ से टाइट कर देंगे बाद में। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा अच्छे से लग चुका है क्लच हाउजिंग। उसके बाद एक वाशर ऊपर भी, एक नीचे भी। उसके बाद दोस्तों हमारा क्लच हब है, हब में क्लच प्लेट डालें। उसके बाद प्रेशर प्लेट, दोस्तों क्लच असेंबली बना लें इसमें, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, ऐसे। दोस्तों हब में क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट फिट किया जा रहा है, दिखाएगा तरीके से आप इसे फिट कर लें। पहले क्लच प्लेट रहेगी, फिर प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, ऐसे एक असेंबली बना लीजिए। हमारा 4 प्रेशर प्लेट हैं और 5 क्लच प्लेट हैं। दोस्तों दिखाए गए तरीके से आप अच्छे से फिट कर लें। दोस्तों हम इनपुट शाफ्ट में बताए हैं, इसमें वाशर लगेगी, बुश लगेगी, उसके बाद क्लच हाउजिंग, फिर एक ऊपर वाशर। उसके बाद क्लच सेंटर को ऊपर से फिट करें क्लच हब में और उसके खूंटियों को मिलाएं क्लच प्लेटों को। दोस्तों इससे पहले हमारा एलन की बोल्ट है 0 नंबर के प्लग कैप के, जो हमारा पाइप है उसके, और इसे टाइट कर दें। टाइट करने दोस्तों क्लच 8 नंबर के बोल्ट की सहायता से क्लच प्लेटों को दिखाए गए तरीके से हाउजिंग में फिट करें। दोस्तों 8 नंबर की बोल्ट की सहायता से क्लच प्लेटों को क्लच हाउजिंग में फिट करें, दिखाए गए तरीके से फिट हो चुकी है। नीचे एक वाशर भी है, ख्याल रहे। उसके बाद हमारा 18 नंबर का बोल्ट है इसमें, इससे पहले 2 वाशर है, दोनों वाशर को लगाएं। ब्लैक कलर का 2 वाशर, दोनों वाशर को लगाएं। उसके बाद 18 नंबर का हमारा बोल्ट है, वो भी उल्टा चूड़ी है, तो इसको लगाएं और क्लच होल्डर लगाकर टाइट करें। दोस्तों उल्टा चूड़ी है क्योंकि इसमें बीच में जो भी है, बीच में एक रेखा दिया है, तो समझ जाइए हमारा उल्टा चूड़ी है। उसके बाद क्लच हाउजिंग को दोस्तों क्लच होल्डर को लगाएं। क्लच होल्डर से हमारा क्लच होल्ड हो जाती है। होल्डर को लगाने के बाद दोस्तों 18 नंबर की गोटी को लगाएं और इसे फुल्ली टाइट कर लें। दोस्तों फुल टाइट कर चुके हैं हम। फुल टाइट करने के बाद दोस्तों ये हमारा सेंटर को खींचकर पीछे पेचकस लगा लें ताकि इधर उधर ना नाचे। उसके बाद स्प्रिंगों को लगाएं। दोस्तों दिखाए गए तरीके से आप क्लच के स्प्रिंग को लगाएं। इसमें 6 स्प्रिंग है, 6 स्प्रिंगों को लगा लेंगे। दोस्तों स्प्रिंग लग चुके हैं 6 स्प्रिंग। उसके बाद इसके ऊपर की प्लेट और 8 नंबर के बोल्ट हैं हमारे 6, इसको लगाएं। दोस्तों इसके ऊपर की प्लेट 8 नंबर के हमारा 6 बोल्ट है, उसे लगाएं और अच्छे से टाइट करें स्प्रिंग को बैठा कर। दोस्तों बराबर से टाइट करें, एक तरफ से टाइट ना करें वरना ये प्लेटें टूट जाती हैं। तो आप बराबर से अच्छे से टाइट कर लें। टाइट हो चुकी है कम्प्लीटली। स्प्रिंग को बैठा कर ही टाइट करें अच्छे से। टाइट करने के बाद दोस्तों ये क्लच के बेयरिंग को लगाएं दिखाए गए तरीके से। दोस्तों क्लच की बेयरिंग लग चुकी है। दोस्तों उसके बाद क्लच पैकिंग को लगाएं। पैकिंग को लगाने से पहले 2 बुश लगेगा हमारा। दोस्तों एक डॉल्फिन यहाँ लगेगा बुश और एक यहाँ लगेगा, पतला पतला है, लंबा लंबा। दोस्तों दिखाए गए तरीके से आप इसी बुश को लगाएं। बुश को लगाने के बाद दोस्तों क्लच पैकिंग को लगाएं। दोस्तों पैकिंग को लगा दिया गया, क्लच पैकिंग।
पैकिंग को लगाऊँ दोस्तों, चेम्बर को फिट करें। चेम्बर में सबसे पहले ठेसी लगा लें, क्लच ठेसी। दोस्तों हमारा चेम्बर है, चेम्बर को फिट करने से पहले क्लच ठेसी को लगा लें ग्रीस की सहायता से। ग्रीस की सहायता से क्लच ठेसी को लगाएं, उसके बाद चेम्बर को दिखाए गए तरीके से फिट करें। दोस्तों चेम्बर क्लच मतलब बॉक्स की जो चेम्बर है उसे फिट किया जा रहा है, फिट हो चुका है। उसके बाद हमारा क्लच को आगे पुश करके चेक कर लें, ठेसी काम कर रहा है कि नहीं। बाहर चेम्बर फेंकेगा, उसके बाद अच्छे से लगा कर बैठा दे। बैठाने के बाद दोस्तों 8 नंबर के इसके जितने भी बोल्ट हैं लगाएं और टाइट करें। दोस्तों दिखाए गए तरीके से 8 नंबर के बोल्ट को लगाएं और 8 नंबर गोटी से इसे टाइट करें। दोस्तों फुल टाइट कर लें, उतना भी ना टाइट करें कि हमारी चूड़ियाँ स्लिप हो जाएं, क्योंकि हमारा एलुमिनियम की चूड़ियाँ होती है वैसे टाइट हो जाती है। टाइट करने के बाद आप हीट होगी तो अच्छे से पकड़ लेगी ये। तो टाइट करने में ये मोबिल फ़िल्टर है दोस्तों, ऑयल फ़िल्टर है। ऑयल फ़िल्टर को लगाएंगे, इसमें ऑयल भर लेंगे सबसे पहले, उसके बाद ऑयल फ़िल्टर को लगा लेंगे। कम्प्लीटली 8 नंबर के बोल्ट सारे टाइट हो चुके हैं दोस्तों। टाइट करने के बाद ऑयल के फ़िल्टर में ऑयल भर लेंगे। भरने के बाद दोस्तों इसके फ़िल्टर को लगा लें। उसके बाद हमारा इसके ऊपर की कैप है, इसमें एक ओरिंग होती है ब्लैक कलर की, तो इसी ओरिंग को लगा लें दोस्तों। ऑयल फ़िल्टर की एक कैप है ऊपर का, ओरिंग को लगाने के बाद दोस्तों ऑयल कैप को बंद करें। दोस्तों स्प्रिंग को ऊपर रखेंगे, जो हमारा मोबिल फ़िल्टर है, फ़िल्टर ऑयल फ़िल्टर बोला जाता है। तो इस ऑयल फ़िल्टर को आप स्प्रिंग का पोर्शन वाला ऊपर रखेंगे। ऊपर रखने के बाद दोस्तों 8 नंबर के 3 बोल्ट है, कैप को लगाना, 8 नंबर के 3 बोल्ट है, इसे टाइट करें। दोस्तों टाइट हो चुकी है कम्प्लीटली। टाइट करने के बाद दोस्तों मैग्नेट साइड चले आएँ। अब मैग्नेट फिट करने का टाइम आ गया है दोस्तों। क्लच साइड पूरे फिट हो चुका है दोस्तों। सबसे पहले इसमें मोबिल जाली को लगाएं, उसके बाद मोबिल नट को लगाएं। इसमें ब्लैक कलर की ओरिंग है, ख्याल है। मोबिल जाली को लगाया जा रहा है और मोबिल का ये बोल्ट है हमारा 18 नंबर का, उसे लगाएं और टाइट करें दोस्तों। ये हमारा मैग्नेट है, अच्छे से क्लीन कर लेंगे इसे कपड़े से पोंछ कर। उसके बाद दोस्तों हमारा रोलर है, इसमें से बाहर आ चुकी थी जो हमारा सेल्फ मोटर की गोलियाँ होती हैं। इसमें ग्रीस अप्लाई कर दें, हल्का, ज़्यादा नहीं दोस्तों। मैग्नेट पे जो उसके बाद हमारा मैग्नेट की जो गरारी है बड़ी वाली, उसे लगाएं। चाहे तो आप चेम्बर में फिट कर सकते हैं क्रैंक में, तो आपकी मर्ज़ी। तो इससे पहले हमारा सेल्फ मोटर की गरारी है छोटी वाली, तो इसे लगा लें। छोटी वाली सेल्फ मोटर गरारी को लगाएं, दिखाए गए तरीके से लग चुकी हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वार्टर लगती है मैग्नेट की लॉक, इसे लगा लें दिखाए गए तरीके से। उसके बाद दोस्तों मैग्नेट को फिट करें दिखाए गए तरीके से। दोस्तों सेल्फ मोटर की बड़ी वाली गरारी सबसे पहले फिट कर लें, उसके बाद ही आप लगाएं, क्योंकि इसमें दिक्कत हो रही थी और लग चुकी है सेल्फ मोटर की गरारी बड़ी वाली। लगाने के बाद दोस्तों क्वार्टर को लगाएं, मैग्नेट क्वार्टर। उसके बाद मैग्नेट को लगाएं दिखाए गए तरीके से। दोस्तों इसके रोलर है बिखर चुकी, तो अच्छे से फ्री कर लें, फिट कर लें। फिट करने के बाद दोस्तों मैग्नेट को अच्छे से फिट करें दिखाए गए तरीके से। ये फिट हो चुकी है। फिट करने के बाद मूव करके चेक कर लें, तो इसे अप डाउन करा कर चेक कर लें दोस्तों। अप डाउन कराने के बाद ये फिट रहा और ये हमारा मैग्नेट लग चुकी है। उसके बाद दोस्तों हमारा स्पॉकेट है, जहाँ छोटी वाली स्पॉकेट लगती है वहाँ एक बुश लगती है, बुश को लगाएं दिखाया गया तरीके से। जो चैन की स्पॉकेट लगती है छोटी वाली, वहाँ बुश को लगाएं। बुश को लगाने के बाद अच्छे से अंदर पुश कर दें ताकि हमारा बैठ जाए। उसके बाद हमारा वाशर दोस्तों, मैग्नेट का वाशर, उसे 19 नंबर के बोल्ट है, सॉरी दोस्तों नट है, उसे लगा कर टाइट करें। दोस्तों हमारा मैग्नेट है, मैग्नेट में हमारा नट लगाने से पहले एक वाशर लगेगी। वाशर लगाने के बाद 19 नंबर के नट को लगाएं और हमारा बेल्ट पुलर है, बेल्ट पुलर को लगाएं और अच्छे से टाइट करें, क्योंकि बोल्ट पुलर की सहायता से अच्छे से टाइट हो जाती है, क्योंकि मैग्नेट नाचेगी नहीं। टाइट हो चुके हैं कम्प्लीटली दोस्तों। टाइट करने के बाद अच्छे से टाइट कर लें, पूरा कम्प्लीटली टाइट करें, इसे कंजूसी ना करें, पूरे अच्छे से टाइट कर लें। ये टाइट हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा टाइमिंग सॉरी दोस्तों सेल्फ मोटर की जो बड़ी वाली गरारी है उसी तो लॉक को लगाएं दोस्तों। इसमें पेंच लगती है एक, और इसके लॉक को लगा लें। जो हमारा सेल्फ मोटर है, सेल्फ मोटर की जो गरारी है बड़ी वाली, उसके लॉक को लगाएं दिखाया गया तरीके से। आप लॉक लग चुकी हैं, ये हमारा पेच टाइट हो चुका है और ये हमारा लॉक लग चुकी हैं दोस्तों। उसके बाद ये बुश को लगाएं दिखाया गया तरीके से। ये बुश, ये हमारा लॉक लग चुकी हैं, सेल्फ मोटर की बड़ी वाली गरारी के लॉक। उसके बाद दोस्तों 2 बुश लगे गए हैं और दोनों बुश को लगाने के बाद पैकिंग को लगाएंगे, तो एक हमारा यहाँ बुश लगेगा, मतलब कि डॉल्फिन। उसके बाद दोस्तों मैग्नेट पैकिंग को लगाएं दिखाए गए तरीके से। दोस्तों मैग्नेट पैकिंग लग चुके हैं। उसके बाद हमारा ये पेंच है, अच्छे से टाइट कर दें बीट की सहायता से।
दोस्तों सेल्फ मोटर की गरारी है जो इसके लॉक को अच्छे से टाइट कर लें। उसके बाद हमारा चेम्बर को फिट करें। दोस्तों मैग्नेट कवर को फिट करें दिखाए गए तरीके से। उससे पहले इसमें ग्रीस अप्लाई कर दें जहां हमारा सेल्फ मोटर घूमती है। दोस्तों ये मैग्नेट कवर फिट हो चुका है दिखाए गए तरीके से आप फिट करें। इसके जितने भी बोल्ट हैं उसे लगाएं और टाइट करें। दोस्तों इसके सारे बोल्टों को लगाएं और टाइट करें दिखाए गए तरीके से। दोस्तों 8 नंबर के बोल्ट हैं ये। दोस्तों 8 नंबर के बोल्टों को लगाएं और बराबर से टाइट करें। एक तरफ से टाइट करते ना जाएं, अच्छे से अच्छे से टाइट कर लेंगे दोनों तरफ से, एक बार इधर एक बार उधर, तो टाइट हो। उसके बाद सेल्फ मोटर की 2 हमारा बोल्ट होती हैं 8 नंबर की, तो उसे लगाएं और टाइट करें। सेल्फ मोटर की 2 बोल्ट है हमारा इधर से, आप पीछे दिखाए गए तरीके से आप 8 नंबर की गोटी से इसे टाइट कर लें। दोस्तों कम्प्लीटली टाइट हो चुकी है। दोस्तों उसके बाद हमारा कम्प्लीटली इंजन बांध दिया गया है। कम्प्लीटली इंजन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इसमें ऑयल डालें। ऑयल कैप को खोलें दिखाए गए तरीके से क्लच साइड से। दोस्तों ऑयल कैप को खोला जा रहा है। उसके बाद दोस्तों इसमें 1 लीटर का ऑयल पड़ेगा। तो जब भी ऑयल डालें तो आप जेन्युइन डालें, ब्रांड कंपनी का, और 500 किलोमीटर में इसे चेंज करना होता है ऑयल को। तो आप गल्फ़ कंपनी का है ये हमारा। तो सबसे पहले इसमें ऑयल को डालें दिखाए गए तरीके से। ये गल्फ़ कंपनी का ऑयल है, डाला जा रहा है। डाल चुके हैं पूरे कम्प्लीटली 1 लीटर। 500 किलोमीटर चलाकर इसे चेंज किया जाएगा। इसे कपड़े से अच्छे से पोंछ दें। पोंछने के बाद दोस्तों इसके कैप को बंद कर दें, ऑयल के कैप को। दोस्तों ये कम्प्लीटली हमारा फुल इंजन असेंबली हो चुकी है। दोस्तों ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारा बन चुका है सबसे पहले। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब इंजन को फिट करेंगे। दोस्तों बाइक में हम इंजन को फिट करेंगे। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। तो इसी तरह से हमारा इंजन फिट